Hello and Jai Hind everyone. How are you all? I hope you are doing well and enjoying your vacations. Dear students, as we are doing our chapter Shaping of the Earth Surface, in this series we have covered two parts of this chapter and this is going to be third part. एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में बच रहा था दैट वाज मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ. छोटा सा टॉपिक है तो आई थॉट कि आज की वीडियो में हम इसको कवर कर लेते हैं तो बाकी का जो डिजास्टर वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो एक छोटा सा चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ. है ना, इसको हम समझ. मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसे लार्ज नेचुरल फीचर्स जो अर्थ की सरफेस पे पाए जाते हैं. है ना. लेकिन ये जो लार्ज नेचुरल फीचर्स हैं जो अर्थ की सरफेस है ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि दो तरीके से बनती है बाय इंटरनल फोर्सेस एंड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. हमने इंटरनल में बात किया था कि जब भी प्लेट्स मूव करती हैं फिर चाहे कोलाइड करें या एक दूसरे से डाइवर्ज हों, ठीक है ना, या फिर ट्रांसवर्स मूवमेंट करें, तो ऐसे मूवमेंट्स की वजह से अगर अर्थ की सरफेस पे चेंज होते हैं तो वो कौन से रीजन्स होते हैं, इंटरनल रीजन्स होते हैं. लेकिन हमने कल की वीडियो में एक्सटर्नल रीजन समझे थे. लाइक हमने समझा था कि रिवर कैसे वर्क करती है, ग्लेशियर्स जो होते हैं ये इरोड करते हैं, वैलीज फॉर्म करते हैं. हाँ. तो एक्सटर्नल फीचर्स हो गए और इंटरनल फीचर्स ये क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस या अर्थ के लैंड फॉर्म को चेंज करते हैं. ठीक है. कितने टाइप के लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, तो प्रीमियरली थ्री टाइप के लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूस एंड प्लेन्स. अब हम एक एक करके इन सबको देख लेते हैं. माउंटेन्स पे पहले आते हैं. जैसे कि माउंटेन्स की डेफिनेशन में है कि माउंटेन्स आर हाई एलिवेशन ऑफ लैंड, यानी कि ये जो लैंड है वो हाईली या हाई एल्टीट्यूड वाली लैंड है. हाई एल्टीट्यूड, है ना, काफी हाइट है. राइजिंग प्रोमिनेंटली एबव द सराउंडिंग एरिया, ऑब्वियसली ये भी जो सराउंडिंग एरिया है इससे ये जो एरिया है ये क्या है, उठा हुआ है, अपलिफ्टेड है. यूजुअली हैविंग स्टीप स्लोप एंड समिट. अब ये दो टर्म है इनको समझ लेते हैं. स्टीप स्लोप का मतलब होता है, कल भी हमने सीखा था कि ये जो तेज ढलान होती है, ढलान को बोलते हैं स्लोप. और अगर ये ढलान बहुत तेज है तो इसको बोलेंगे स्टीप, और ये ढलान हल्की है तो इसको बोलेंगे जेंटल स्लोप. माउंटेन्स की ढलान कैसी होती है, तेज होती है तो इसको बोलेंगे स्टीप स्लोप. इज इट क्लियर. तो माउंटेन्स की स्लोप कैसी होती है, स्टीप. और उसके बाद में समिट, समिट का मतलब होता है पीक. तीनों लैंड फॉर्म में समिट सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स पे ही पाई जाती है, बाकी किसी भी लैंड फॉर्म पर नहीं पाई जाती है. बाकी सबकी जो पीक्स होंगी वो फ्लैट होंगी, है ना, टॉप ऑफ द सरफेस जो होगी वो फ्लैट होगी. सिर्फ माउंटेन्स की जो सरफेस होती है, टॉप होता है, वो कैसा होता है, पिन टाइप का होता है, पिन शेप्ड. ठीक है, कॉनिकल शेप. तो ये तो उसकी होगी डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं फीचर की. तो फीचर्स में है इट्स हाइट जनरली एक्सीड्स, कितनी एक्सीड कर रही है, एक्सीड 600 मीटर एबव सी लेवल. ठीक है. अब ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा या कौन सी जगह प्लेन एरिया में है या माउंटेनियस रीजन में है. तो ये आपके सामने एक इमेज है. ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन का जो है वो साइन बोर्ड है. इसमें आपने देखना ये छोटी सी जगह पे लिखा होता है MSL 813.707 मीटर. इसका मतलब होता है मीन सी लेवल. मीन सी लेवल का मतलब होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई. समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब होता है कि जो फ्लैट रीजन है, जनरली ओशियंस जो होते हैं उन्हें फ्लैट माना जाता है ना, क्योंकि पानी हर जगह बराबर होता है. पानी किसी एक जगह ऊंचाई पे नहीं रह सकता. ऐसा थोड़ा ना कि पानी का एक माउंटेन आपने देखा होगा, ऐसा नहीं. है ना. तो ये स्टैंडर्ड तरीका है मेजर करने का. तो ये जो आपने देख रहा है MSL, इसका मतलब होता है मीन सी लेवल. तो मीन सी लेवल कितना दिख रहा है कटरा का, तो हम यहाँ देख सकते हैं मीन सी लेवल है 813.707 मीटर. तो ये 600 से प्लस में है. तो इसका मतलब ये जो जगह है वो कौन से रीजन पे बसी हुई है या कौन से रीजन पे है, तो माउंटेनियस रीजन पे. बोलो बात समझ में आई? तो आप जहां से भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने अपने स्टेशन पे देखना वहां ही लिखा हुआ MSL, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं. ठीक है. दे हैव स्टीप स्लोप्स, हमने डिस्कस कर ही लिया है डेफिनेशन में. एंड नैरो पीक, नैरो पीक का मतलब होता है कि यहाँ एरिया बहुत ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है. ठीक है, इसे बोलते हैं नैरो.
दे आर सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स, जैसा कि हम समझते हैं जैसे ये माउंटेन्स, तो माउंटेन्स क्या होती है, आइस होती है। जब गर्मी का सीजन आता है तो ये बर्फ जो है वो पिघलनी शुरू कर देती है, तो यही बर्फ आगे चल के क्या बन जाती है, रिवर बन जाती है। इसलिए माउंटेन्स जो है वो मैनी रिवर्स के जो है वो सोर्सेस हैं। जैसे गंगा है, ये कहाँ से निकली है, माउंटेन से। ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, ये सब कहाँ से निकली है रिवर्स, माउंटेन से। इज इट क्लियर? क्लाइमेट बिकम्स कूलर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, है ना। जैसे कि हम अपर डायरेक्शन में जाते जाएंगे, क्लाइमेट कैसा होता जाएगा, कूलर होता जाएगा। ठीक है। दे आर रिच इन फॉरेस्ट, बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं, एंड बहुत सारे जो है प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। दैट्स वाई दे आर रिच इन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया कि डिफाइन माउंटेन, अगर 4 मार्क्स में भी आया या 5 मार्क्स में भी आया, तो हमारे पास सफिशियंट कंटेंट है लिखने के लिए। हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, हम फीचर्स लिख सकते हैं, हम अभी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस इट। और इसके बाद में हम ये फीचर्स के बाद एग्जाम्पल लिख दीजिए उसमें, है ना। तो हमारे पास एक प्रॉपर 4 to 5 मार्क 5 मार्क का आंसर तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, है ना। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, के माउंटेन्स के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, तो देखिए, जैसे ये है माउंटेन्स, तो माउंटेन्स के भी टाइप होते हैं। माउंटेन्स के भी कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज फोल्ड माउंटेन। कौन सा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। इसके बाद जो माउंटेन है उसका नाम है ब्लॉक माउंटेन। कौन सा माउंटेन, ब्लॉक। और थर्ड माउंटेन इज वॉल्केनिक माउंटेन। तो ये primarily थ्री, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब आप इनको समझने से पहले ये बात समझिए कि अर्थ की जो क्रस्ट है, हमने कई बार डिस्कस किया है, ये क्या है, फ्लोट हो रही है, तैर रही है। किसके ऊपर तैर रही है, सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर। जब तैर रही है तो किसी न किसी दूसरी क्रस्ट से ये क्रस्ट टकराएगी। क्रस्ट ए, क्रस्ट बी, क्रस्ट सी। ए किसी न किसी से टकराएगी, किसी न किसी से अलग होगी, यही चल रहा है। पर इनकी स्पीड बहुत स्लो है, दैट्स वाई हम इन्हें फील नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, ये जो क्रस्ट थी ए और बी एक दूसरे से टकराई, टकराएगी तो स्ट्रक्चर उठेगा कि नहीं उठेगा। आप अपनी फिंगर्स को देख सकते हैं, आपने दोनों हाथ को ऐसे करके लेके आइए और दोनों हाथों को लड़ाइए एक दूसरे से, तो आप देखेंगे कि आपका हाथ थोड़ा सा उठ रहा हो। तो जो अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर बनता है यही तो माउंटेन है ना। और अगर कोई क्रस्ट है जो बीच में से टूट रही है या अलग हो रही है, ये इधर जा रही है, ये क्रस्ट इधर जा रही है ना, तो बीच में से ये बीच वाली जो जमीन होगी वो धस के नीचे पहुंच जाएगी। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ये भी तो हो सकता है कि बीच वाली जमीन धस के नीचे आ जाए और अगल बगल वाली बनी रहे। ठीक है ना। तो इस तरीके के ये इन्हीं सारे मूवमेंट से ये स्ट्रक्चर बनते हैं, जिन्हें हम आगे चल के फोल्ड माउंटेन बोल देते हैं, ब्लॉक बोल देते हैं और वॉल्केनिक बोल देते हैं। ठीक है। तो आप समझते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन की डेफिनेशन है कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड। ध्यान रखना कि ये जो फोल्ड माउंटेन होंगे, ये हमेशा कोलिजन से ही बनेंगे। जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी, जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा होगा, फोल्ड माउंटेन। जैसे आप ये डायग्राम में देखिए, ये बीच में सी है, वाटर बॉडी है, इधर एक प्लेट ये है, दूसरी टेक्टोनिक प्लेट ये है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही है। और धीरे धीरे क्या होगा, इनके आसपास की जो जमीन होगी वो सिकुड़ना शुरू करेगी। ठीक है। और ग्रेजुअली जब ये एक दूसरे से टकरा जाएगी तो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगी। यही तो है माउंटेन। आई बात समझ में। तो जो हिमालयास हैं ये सब इसी से बने, इसी प्रोसेस के थ्रू, कि कोई प्लेट टकराई थी। अब हिमालय किन दो प्लेट्स के टकराई थी, ये आपका होमवर्क है। एक प्लेट का नाम मैं बता देता हूँ, गोंडवाना। ठीक है। तो अगली प्लेट का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं, ये आपका होमवर्क। अब आप आगे देखिए इनके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो दे आर हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। कंसिस्ट ऑफ फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, क्योंकि इनमें जो रॉक्स हैं, जो सेडिमेंटेड रॉक्स हैं, इनकी क्या है, ये इनसे बने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सेडिमेंट्स थे पहले, फिर सेडिमेंट्स ऊपर उठे। ठीक है। और इसके बाद में ये सेडिमेंट से बने हुए होते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स हैव रग्ड पीक्स एंड डीप वैलीज, है ना। इनकी पीक्स बहुत हाई होती है और डीप वैलीज वाले होते हैं, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है ना। रिच इन फॉरेस्ट, अब जैसे कि माउंटेन्स, एवरी माउंटेन्स आर रिच इन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, तो हम ये पॉइंट इसमें भी लिख सकते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स आर रिच इन फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज, है ना, क्योंकि इनकी हाइट बहुत होती है, इसलिए कूलर होते हैं, आइस जमी होती है, और यही आइस आगे चल के किसका सोर्स बन जाती है, रिवर का। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं हिमालय, आल्प्स और एंडीज।
हिमालय सबको पता है कहाँ है, नेपाल में है, इंडो तिब्बत की बॉर्डर पे है। और आल्प्स कहाँ है, एंडीज कहाँ है, ये मैप वर्क है, आगे कर लेते हैं इसको। देख, ये है मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आप देखेंगे ये है हमारा हिमालय। ठीक है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट और इसकी हाइट है 8,849 मीटर। और इसकी हाइट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। पहले इसकी हाइट थी कितनी, 8,848 मीटर। अब कितनी हो गई, 8,849 मीटर। अब आप कमेंट में ये बताएंगे, अगर आपको पता है तो आप बताएं कि इसकी हाइट बढ़ क्यों रही है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आल्प्स। आल्प्स देखिए यूरोप में है। ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर, और कौन से जिसकी हम बात कर रहे थे, हिमालयस, आल्प्स, एंडीज। एंडीज ये रहा। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड की सबसे, यानी कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, एंडीज। और एंडीज माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एकांगुआ। ठीक है। हालांकि जितने भी आपको माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं, लाइक रॉकीज, एप्लेसियंस, एटल, एटलस, यूराल्स, तो ये सारी के सारी माउंटेन रेंजेस हैं। ये सब किसका एग्जांपल है, फोल्ड माउंटेन्स का। इज इट क्लियर। तो लगभग ये सब किसका एग्जांपल है, फोल्ड माउंटेन। ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई, फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं, कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराएं और स्ट्रक्चर उनका अपलिफ्टेड हो गया, तो ये क्या बन गई, फोल्ड माउंटेन्स, है ना। आप फीचर्स में लिख सकते हैं तो एक प्रॉपर आंसर राइटिंग आपके पास हो जाएगी। अगला जो है दैट इज ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स की डेफिनेशन क्या कहती है, कि दीज आर फॉर्म्ड व्हेन लार्ज ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर अपलिफ्टेड और टिल्टेड ड्यू टू फॉल्टिंग। फॉल्टिंग का मतलब होता है कि जैसे समझिए, देखो जैसे ये क्रस्ट थी, ठीक है, ये भी एक क्रस्ट थी। अब ये जो पार्ट था ये नीचे धस गया, यानी कि वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली डिस्प्लेस्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्टिकली डिस्प्लेस्ड। तो जब ये लैंड मास यहाँ धस गया तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा बनेगा। तो ये क्या बन गई, एक तरीके से वैली नहीं बन गई, किसी दो माउंटेन्स के बीच की जगह। हमने एक्चुअली वैली में पढ़ा क्या, हम क्या समझते हैं वैली के बारे में, वैली का मतलब होता है कि दो माउंटेन्स के बीच की जगह क्या होती है, वैली। तो क्या ये वैली नहीं दिख रही है, है ना। तो अब आप देखिए, तो ये जो एग्जाम्पल है ऐसे माउंटेन्स का, ये है ब्लॉक माउंटेन। कैसे माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स में जो क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये कोलाइड नहीं करती हैं, ये डाइवर्ज करती हैं, यानी कि प्लेट्स एक दूसरे से हट जाती। तो जो भी बीच में लैंड मास है, जो भी अर्थ की क्रस्ट का पार्ट है, वो वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो जाता है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये माउंटेन्स हो गए। तो इन्हीं माउंटेन्स को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। बोलो, बात समझ में आई क्लियर है। अब इनके हम फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इनके फीचर्स क्या क्या कहते हैं। तो देखिए, इनके फीचर्स कहते हैं कि दे हैव स्टीप साइड्स। ऑब्वियसली माउंटेन्स हैं तो साइड्स कैसे होंगे, स्टीप होंगे। और फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग टॉप्स फॉर्म्ड बाय टेंशनल फोर्स ऑफन एसोसिएटेड विथ रिफ्ट वैलीज। तो ऐसी जो वैलीज बनती है इनका नाम क्या है, ध्यान रख लेना, रिफ्ट वैलीज। क्या है, रिफ्ट वैली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड, ब्लॉक, रेसिडुअल और वोल्केनिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बॉक्स माउंटेन, है ना। द अपलिफ्टेड ब्लॉक इज कॉल्ड हॉर्स। अब आप ही समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास स्लैब ये है, एक स्लैब ये है, और एक स्लैब हमारा नीचे डिस्प्लेस्ड हो चुका, तो ये वैली है जिसका नाम है रिफ्ट वैली। क्या है, रिफ्ट वैली। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये समझिए आप यहाँ, कि जो अपलिफ्टेड पार्ट है, ये जो अपलिफ्टेड ब्लॉक है ना, इसको बोलेंगे होस्ट। इसको क्या कहा जाएगा, होस्ट, HORST। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है जो धस गया, इसको बोलेंगे ग्रेवन। क्या बोलेंगे, ग्रेवन। ये टर्म है, इंपॉर्टेंट है, याद रख। तो अपलिफ्टेड ब्लॉक इज नोन एज होस्ट, एंड जो धस गया है, जो डिस्प्लेस्ड ब्लॉक है, दैट इज नोन एज ग्रेवन। ठीक है। तो ये दोनों होस्ट हैं, ये ग्रेवन है। बीच में जो वैली बनी है उसका नाम है रिफ्ट वैली। और ऐसे जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। इज इट क्लियर। जैसे आप ये देखिए, ये लैंड मास है, ये बीच की जमीन क्या हो गई, वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो गई। तो अब ये माउंटेन्स के स्ट्रक्चर में दिख रहे होंगे। तो जब ये माउंटेन्स के स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं तो इन्हीं को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ये जो वैली बनी है इसका नाम क्या है,
रिफ्ट वैली क्या है? रिफ्ट वैली, आगे चल के नदियां इन्हीं से ही निकलती हैं। ये जो अपलिफ्टेड ब्लॉक हैं इनको बोलेंगे होस्ट। क्या बोलेंगे? होस्ट। ये जो अपलिफ्टेड है इनको क्या बोलेंगे? होस्ट। और जो डिस्प्लेस्ड है, जो नीचे धस गए हैं, उनको बोलेंगे ग्रेवन। इज इट क्लियर? जैसे आप ये देखिए ये अपलिफ्टेड पार्ट है, ये बीच में इसकी जमीन क्या हो गई होगी, पहले डिस्प्लेस्ड हो गई होगी, तो ये एक वैली बन गई है। ये क्या है? रिफ्ट वैली। आई बात समझ में? आगे देखिए, जो थर्ड पार्ट है बच्चों, वो है दैट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स मीन्स कि ऐसे माउंटेन्स जो किससे बने हों? वॉल्केनोस के इरप्शन से। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लावा, यानी कि जब मैग्मा बाहर निकले, और जब मैग्मा जमीन पर आ जाता है, क्रस्ट के बाहर आ जाता है, तो उसी का नाम क्या बन जाता है? लावा। एस रॉक एंड वॉल्केनिक मटेरियल्स अराउंड अ वॉल्केनिक बेल्ट। वॉल्केनो जिस रास्ते से निकलता है उसे बोलते हैं वॉल्केनिक बेल्ट। ठीक है। इनके फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। तो दे हैव कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली हमें यहाँ कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते ही वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। दे possess अ क्रेटर एट अ समिट। समिट का मतलब होता है पीक। तो इनकी पीक पर क्या देखने को मिलता है हमें? क्रेटर। क्रेटर का मतलब होता है ये जो स्ट्रक्चर ऊपर का है, इसे ही क्रेटर बोलते हैं। ठीक है। और वेंट बोलते हैं उस रास्ते को जिस रास्ते से वॉल्केनिक मटेरियल बाहर आता है। इज इट क्लियर? तो हम वॉल्केनिक माउंटेन्स में इतना लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है माउंट फ्यूजी, जो कि जापान में है। माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। ये ठीक है। और वॉल्केनिक सॉइल्स आर हाईली फर्टाइल सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। बेसिकली ये जो इससे सॉइल बनती है, उस सॉइल का नाम है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल जनरली किसके कल्टीवेशन में यूजफुल है? कॉटन कल्टीवेशन में। ठीक है। और कहाँ कहाँ ब्लैक सॉइल का यूज होता है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा माउंटेन्स का पार्ट पूरा हो गया है। ठीक है। अब आप देखिए, ये है माउंट फ्यूजी जापान में, और ये है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो की लोकेशन कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्री है तंजानिया। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो। तो ये तो हमारे हुए माउंटेन्स एंड इट्स टाइप, कोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। एक टाइप और होता है माउंटेन्स का, दैट इज रेसिडुअल। वो अभी मैंने इधर मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। जनरली रेसिडुअल माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जिनका बहुत ज्यादा इरोजन हो चुका हो। माउंटेन्स हैं अब, लेकिन उनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं रही हो, अब उनकी हाइट बहुत कम हो गई हो, जैसे अरावली। तो ऐसे माउंटेन्स किसके अंडर में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। ठीक है। पर फिलहाल में हम तीन ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो लैंड फॉर्म हमारा, दैट इज प्लेट्यूस। प्लेट्यूस मीन्स इट इज एन एलिवेटेड एरिया, उठा हुआ एरिया है, विच इज रिलेटिवली विथ अ रिलेटिवली फ्लैट टॉप एंड स्टीप साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फ्लैट टॉप का मतलब है, देखो, उसका टॉप या उसकी समिट कैसी थी? नैरो। माउंटेन्स की समिट कैसी थी? नैरो, पिन शेप में थी। लेकिन इसका जो टॉप एरिया है वो कैसा होगा? फ्लैट होगा। कैसा होगा? फ्लैट होगा। ठीक है। इसकी जो साइड्स हैं वो भी स्टीप होंगी, पर उतनी स्टीप नहीं होंगी जितनी माउंटेन्स की थी। ठीक है। क्योंकि इसका जो टॉप ऑफ द सरफेस है वो कैसी है? फ्लैट है, टेबल जैसी है। इसलिए इसे कहा जाता है टेबल लैंड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच लैंड फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड? तो योर आंसर विल बी प्लेट। वाई? तो बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट सरफेस, इसकी सरफेस फ्लैट है इसलिए इसे टेबल लैंड कहा। तो प्लेट्यूस किससे बनते हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटी से बन सकते हैं, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट के वजह से बन सकते हैं, और किसी माउंटेन्स का या किसी एरिया का बहुत ज्यादा इरोजन हो गया हो, तो उस वजह से भी क्या बन सकते हैं? प्लेट्यूस बन सकते हैं। फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। तो दे आर एलिवेटेड एबव द सराउंडिंग लैंड, ऑब्वियसली उठे हुए हैं, इसलिए क्या है? प्लेट्यू है। फ्लैट और जेंटली रोलिंग सरफेस। ठीक है। इनकी सरफेस कैसी है? फ्लैट होती है, या जेंटली स्लोप होता है इनका, स्टीप नहीं होता है। दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेस, है ना। प्लेट्यूस आर वाइडली रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू प्लेट्यूस ऑफन फॉर्म वाटरफॉल्स, बहुत सारे वाटरफॉल्स हमें इस लैंडफॉर्म में देखने को मिलते हैं। दे आर लेस डेंसली पॉपुलेटेड देन प्लेन्स। हाँ, प्लेन्स में प्लेन्स जो है वो हाईली पॉपुलेटेड है, पर ये जो प्लेट्यूस वाले जो लैंडफॉर्म है ये लेस डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन माउंटेन से हाईली डेंसली डेंसली पॉपुलेटेड है। सबसे कम कौन से पॉपुलेटेड होंगे लैंडफॉर्म? वो माउंटेन्स। उसके बाद पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ होगी? प्लेट्यूस में। और फिर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ होगी? प्लेन्स, बिकॉज दे प्रोवाइड फर्टाइल लैंड।
ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेक्कन प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू। तो तिब्बतन प्लेट्यू तो सबको पता है, रूप ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है। और डेक्कन प्लेट्यू हमारे कहाँ है? इंडिया में है। एक प्लेट्यू और है, दैट इज नोन एज मालवा प्लेट्यू। हम एक प्लेट्यू की और बात कर सकते हैं, मालवा प्लेट्यू। और छोटे मोटे बहुत सारे प्लेट्यूज रहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है हमारा। कौन सा? छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्लेट्यूज हैं छोटे छोटे। डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, ये शिलोंग प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो ये छोटे मोटे प्लेट्यू हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो प्लेट्यूज में समझनी है, वो ये है कि प्लेट्यूज जो हैं उनकी हाइट जनरली 300 से 600 मीटर तक होती है। ठीक है। 600 मीटर से एबव वाले जो भी लैंडफॉर्म है वो सब किस में आते हैं? माउंटेन्स में आते हैं। लेकिन जब हम बात कर ही रहे हैं तिब्बतन प्लेट्यू की, तो तिब्बतन प्लेट्यू की जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है, इसका अप्रोक्स 4000 के समथिंग है। तो सर फिर तो इसको माउंटेन्स की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। तो बात यहाँ ये समझनी है कि किसी भी लैंडफॉर्म को किस कैटेगरी में डालना है, ये सिर्फ उसके एल्टीट्यूड पर ही डिपेंड नहीं करता है। ये उसके फीचर्स और अदर फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। माउंटेन का फीचर है कि सर उसका स्लोप जो है वो स्टीप होना चाहिए, और उसकी जो समिट है वो नैरो होना चाहिए, यानी उसका जो पीक है वो कैसा होना चाहिए? नैरो। लेकिन प्लेट्यूस में क्या है? स्लोप कैसे है? बहुत ज्यादा स्टीप है? नहीं, लेस स्टीप है। और टॉप सरफेस कैसी है? पिंड है या फ्लैट है? तो इसकी फ्लैट है। तो तिब्बतन प्लेट्यू इतनी एल्टीट्यूड पर होने के बाद भी इसलिए माउंटेन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्योंकि उसका जो सरफेस है, टॉप सरफेस है, वो कैसी है? फ्लैट। इज इट क्लियर? और इसकी इतनी ज्यादा ऊंचाई है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? रूप ऑफ द वर्ल्ड। रूप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। आगे चल के जो हमारा थर्ड लैंडफॉर्म है, दैट इज प्लेन। प्लेन की डेफिनेशन है, इट इज अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग लैंड विद वेरी लिटिल वेरिएशन इन एलिवेशन। यानी कि जनरली जो लैंड है, इसमें एलिवेशन नहीं देखने को मिलते, ये जनरली फ्लैट है। प्लेट्यूस में क्या हो रहा था कि एलिवेशन देखने को मिल रहा था, पर इसकी जो सरफेस थी वो फ्लैट थी। ये पूरा का पूरा लैंड फॉर्म ही फ्लैट है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? फ्लैट और जेंटली अनडिलेटिंग सरफेस, फर्टाइल सॉइल। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल हमें प्लेन्स पर ही देखने को मिलती है। फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज। बेसिकली हम सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ डेवलप कर पाएंगे? जो एरिया कैसा हुआ? प्लेन होगा। डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू फेवरेबल लिविंग कंडीशन। कैसा है? डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है, कि यहाँ रहना सबसे आसान है माउंटेन्स से या प्लेट्यूज की बजाय। दैट्स वाई दे आर मेजर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन प्लेन्स। प्लेन्स पर रहना सबसे आसान है, यहाँ की लैंड फर्टाइल है, यहाँ रिवर्स इजिली अवेलेबल है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? प्लेन्स में। फिर आप चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिए, फिर चाहे इजिप्टियन सिविलाइजेशन देख लीजिए, फिर चाहे कोई सी भी सिविलाइजेशन उठा के देखेंगे, सबके सबके कहाँ एविडेंस मिलेंगे? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। ठीक है। एग्जाम्पल, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ये हमारा क्या है? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है। और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कितने प्लेन से बनता है, या बता सकते हैं? मैं हिंट के लिए बता देता हूँ, ये 3 टाइप के जो है इससे बनते हैं, रिवर सिस्टम से। ठीक है। ग्रेट प्लेन्स कहाँ है? कनाडा में है। फैक्ट्स क्या है? प्लेन्स ऑक्यूपाई 55% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। कि सबसे ज्यादा अगर अर्थ पे कोई लैंड फॉर्म पाया जाता है वो कौन सा है? प्लेन्स है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स ऑन द प्लेन्स। मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप ऑन फर्टाइलेबल प्लेन, जैसा कि हमने बात की है। फिर चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन क्यों ना हो, मेसोपोटामियन हो, ये सब के सब कहाँ डेवलप हुई हैं? रिवर प्लेन्स के पास। ठीक है। तो ये हमारे पास था प्लेन के बारे में डिटेल्स। इतनी डिटेल हम प्लेन्स में लिखेंगे तो एक हमारे पास प्रॉपर 4 to 5 मार्क्स में हम लिख सकते हैं विथ मैप। ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, प्लेन, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स। तो हमने इनको कवर किया है ना। अब बाकी का जो पार्ट है डिजास्टर वाला वो हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट, आई एम हियर टू रिप्लाई। जय हिंद।